आपकी कुंडली में मंगल की इस असाधारण और शक्तिशाली स्थिति का और भी गहन विश्लेषण करें। यह एक दुर्लभ संयोजन है और इसकी गहराई को समझने के लिए हमें ज्योतिष के सूक्ष्म सिद्धांतों को जानना होगा। मंगल की मूल स्थिति मीन राशि और द्वितीय भाव में। 1. मीन राशि में मंगल। जल में अग्नि का रहस्य। मीन राशि जल तत्व और बृहस्पति गुरु द्वारा शासित एक द्विस्वभाव राशि है। मंगल अग्नि तत्व और ऊर्जा का ग्रह है। यह संयोजन मंगल की सीधी आक्रामक ऊर्जा को एक आध्यात्मिक, भावनात्मक और सहज दिशा देता है। यहाँ मंगल अपनी ऊर्जा को भौतिक लक्ष्यों के बजाय आंतरिक संतुष्टि, कलात्मकता या गुप्त ज्ञान की खोज में लगा सकता है। यह व्यक्ति को एक आध्यात्मिक योद्धा, स्पिरिचुअल वॉरियर बनाता है जो अपनी भावनाओं और अंतर्ज्ञान के लिए लड़ता है। 2. द्वितीय भाव में मंगल। वाणी और धन का योद्धा। दूसरा भाव आपकी वाणी, संचित धन, परिवार और भोजन का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ मंगल की उपस्थिति धन संग्रह। आप धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन धन के मामले में अक्सर उतार चढ़ाव देखेंगे। धन का आगमन तेजी से हो सकता है, लेकिन खर्च भी उसी गति से होगा। वाणी की शक्ति। आपकी वाणी में प्रबल ऊर्जा होती है। यह या तो बहुत प्रेरक और प्रभावशाली हो सकती है या अत्यधिक तीखी और कठोर। शनि केतु के प्रभाव में आपकी वाणी कभी कभी अप्रिय और हतोत्साहित करने वाली लग सकती है। ग्रह दृष्टियों और स्वामी भावों का गहन विश्लेषण। आपकी कुंडली में मंगल तृतीयेश, तीसरे भाव का स्वामी, और दशमेश, 10वें भाव का स्वामी है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली धन योग का निर्माण करता है, क्योंकि तृतीयेश और दशमेश का संबंध द्वितीय भाव से बन रहा है। तृतीयेश का द्वितीय भाव में परिश्रम और धन का संबंध। तीसरा भाव पराक्रम, भाई बहन, छोटी यात्राओं और संचार का है। इसका स्वामी होकर मंगल द्वितीय भाव में बैठना यह दर्शाता है कि आप अपने पराक्रम और प्रयासों 3 से धन 2 अर्जित करेंगे। आपके भाई बहन भी बहुत ऊर्जावान होंगे, लेकिन उनके जीवन में संघर्ष और शत्रुता का सामना करना पड़ सकता है। दशमेश का द्वितीय भाव में करियर और धन का संबंध। 10वां भाव कर्म, व्यवसाय और सामाजिक प्रतिष्ठा का है। इसका स्वामी मंगल द्वितीय भाव में बैठकर एक मजबूत कर्म धन योग। आपकी सफलता सीधी आपके कर्म क्षेत्र 10 में से जुड़ी होगी और आप अपने प्रयासों से बड़ी मात्रा में धन 2 कमा सकते हैं। विशिष्ट दृष्टियों का सूक्ष्म विश्लेषण। पंचम दृष्टि 5वें भाव पर। 5वां भाव संतान, बुद्धि, प्रेम संबंध और सट्टा बाजार का है। संतान। आपके बच्चे बहुत महत्वाकांक्षी और ऊर्जावान होंगे, लेकिन उनके स्वभाव में जिद और क्रोध हो सकता है। प्रथम पुत्र के जन्म के समय की समस्या इस बात का संकेत है कि मंगल की उग्र ऊर्जा ने पंचम भाव को प्रभावित किया है। शिक्षा और बुद्धि। शिक्षा में कुछ व्यवधान या बदलाव हो सकते हैं। आप अपनी बुद्धि का उपयोग जल्दबाजी या जोखिम भरे निर्णय लेने में कर सकते हैं। अष्टम दृष्टि 8वें भाव पर। 8वां भाव आयु, दुर्घटना, गुप्तधन और अचानक होने वाले परिवर्तनों का है। आयु और स्वास्थ्य। यह दृष्टि स्वास्थ्य में अचानक परिवर्तन या क्रॉनिक, लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य समस्याओं जैसे आंखों और पेट कब्ज से संबंधित का संकेत देती है। जीवन साथी की आयु। यह दृष्टि जीवन साथी की आयु को प्रभावित कर सकती है, जिसका मतलब यह नहीं कि आयु कम होगी, बल्कि यह जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता या उनके जीवन में बड़े बदलावों का संकेत है। नवम दृष्टि 9वें भाव पर। 9वां भाव भाग्य, पिता, गुरु और धर्म का है। पिता से संबंध। आपके और आपके पिता के बीच विचारों का टकराव हो सकता है, क्योंकि दोनों का स्वभाव प्रबल होगा। धार्मिक और नैतिक विश्वास। आप अपने धार्मिक विश्वासों में कट्टर या बहुत उत्साही हो सकते हैं। शनि और केतु के जटिल प्रभाव। यह सबसे महत्वपूर्ण और जटिल पहलू है, क्योंकि यह मंगल के स्वभाव को पूरी तरह से बदल देता है। शनि की दृष्टि। शनि धैर्य, न्याय और संघर्ष का ग्रह है। शनि की दृष्टि मंगल की ऊर्जा को दबाती है और उसमें देरी लाती है। यही कारण है कि आपको अत्यधिक परिश्रम के बाद ही सफलता मिलेगी। शनि मंगल के क्रोध को निराशा और हताशा में बदल सकता है, जिससे आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। केतु की दृष्टि। केतु अलगाव, रहस्यात्मकता और अप्रत्याशितता का ग्रह है। केतु की दृष्टि से मंगल की ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती है। यही कारण है कि आपको दुष्ट लोगों के साथ रहने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप अलग अलग तरह के लोगों को स्वीकार
उपाय और समाधान इस स्थिति के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये उपाय सहायक हो सकते हैं। मंगल के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को बूंदी या गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं। शनि के लिए शनिवार को सरसों के तेल का दान करें और पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। केतु के लिए गणेश जी की पूजा करें। किसी जरूरतमंद को काले और सफेद कपड़े का दान करें। व्यावहारिक उपाय, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम करें। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों जैसे खेल या कला में लगाएं। यह स्थिति आपको एक योद्धा बनाती है जो जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकता है। धैर्य, समझदारी और सही दिशा में ऊर्जा का उपयोग ही आपकी सफलता की कुंजी है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। जय श्री राम।